ला 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 ला। नमः संस्कृताय। तमाम बच्चे से आग्रह है कि आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आपका भाई क्लास लेके आ गया है संस्कृत व्याकरण। आवाज़ क्लियर जा रही है ना? मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ ना? चलिए अच्छी बात है, हटाइए ये सब को बात को हटाइए। और मैं बता दूं कि अगर आप कहीं से व्याकरण पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरा भी वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करेंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को संस्कृत का व्यंजन संधि। आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं संस्कृत का व्यंजन संधि। आप व्यंजन संधि किसको कहेंगे और इसका एग्जाम्पल क्या है, आप बारीकी सी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे की ओर। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता दूं कि ये जो टीचर बनना चाहते हैं, संस्कृत का टीचर बनना चाहते हैं, जो संस्कृत सब्जेक्ट से आगे बढ़े हैं वो भी इनको पढ़ सकते हैं, ताकि संस्कृत बच्चों को पढ़ाने में ठीक ठाक रहे। और एक बात बताते हैं, ये जो है सीटेट में काम आते हैं और बीएड में काम आते हैं। ये सब चीज़ देखिए, संस्कृत का मुख्य द्वार होता है व्याकरण। अगर आपको व्याकरण नहीं है तो आप कुछ नहीं आगे बढ़ पाएंगे। व्याकरण जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए हम ना कुछ देर करते हुए हम संस्कृत व्याकरण की तरफ चलते हैं। ये सीटेट स्टेट वाले भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और इसमें जो है जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, टीचर वाला तैयारी कर रहे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ना देर किए हुए हम आगे चलते हैं, व्यंजन संधि की ओर चलते हैं। जो स्वर की सहायता से व्यंजन में परिवर्तन होता है, हम याद कीजिए उस दिन को, जिस दिन हम आप लोगों को बताए थे कि व्यंजन संधि जो होता है छोटा भाई होता है। व्यंजन संधि क्या होता है? छोटा भाई होता है। छोटा भाई होने के बाद ये जो है कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। चलिए और दिखाते हैं आपको। जब तक इसमें स्वर की सहायता नहीं लगेगा तब तक इसमें परिवर्तन होगा। जो देखिए, अगर स्वर की सहायता से इसमें परिवर्तन जो भी होता है वही हमारा क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। आ गई बात क्लियर है यहाँ तक? जिसमें स्वर की सहायता से परिवर्तन हो, जिस संधि में स्वर की सहायता से परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं। अब संस्कृत में व्यंजन संधि को हलः कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि को हलः कहते हैं। व्यंजन संधि को हलः हलः भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। जैसे सद जोड़ जना, शद जोड़ जना बराबर सज्जना, शद जोड़ जन बराबर सज्जना, शद जोड़ जना बराबर सज्जना, और जगत जोड़ ईशा बराबर जगदीशा, जगत जोड़ ईशा बराबर जगदीशा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। संस्कृत में व्यंजन संधि के भेद, संस्कृत में व्यंजन संधि के भेद। संस्कृत में जो है व्यंजन संधि का ये 9 गो भेद है। कितना भेद है बाबू? 9 ठो भेद है। देखिए हिंदी में हम लोग कैसे पढ़ते थे, संस्कृत में देखिए 9 ठो भेद है। संस्कृत का व्यंजन संधि का जो भेद होता है 9 ठो होता है। देखिए कौन कौन होते हैं। परश वर्ण संधि, एक नंबर में कौन सा संधि? परश वर्ण संधि, छत्व संधि, तुक आगम संधि, अनुस्वार संधि, वर्गी प्रथमा क्षरणा तृतीय वर्ण परिवर्तनम संधि, आनुनासिक संधि, चतुर्वर्णस्य तृतीय वर्णे वर्तमानम संधि, षचत्व संधि, षष्ठत्व संधि। याद रखिएगा, एक एक बात को याद रखिएगा। पहला संधि पढ़िए, 1 नंबर का संधि है परशवर्ण संधि, छत्व संधि, तुक आगम संधि, अनुसार संधि, वर्गी प्रथमाक्षरांश तृतीय वर्ण परिवर्तनम संधि, अनुनासिक संधि, चतुर्वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम संधि। और अगला है 8वां संधि है षक्चुत्व संधि, 9वां संधि है षष्टुत्व संधि। आप कहिएगा कि इसको षष्टत्व संधि कैसे पढ़ेंगे? देखिए आधा षटो
त्व संधि, आधा श त्व संधि। एक बात याद रखिए, संस्कृत में बड़ा बड़ा वर्ड होता है लेकिन उसको खंड कर करके पढ़ा जाता है। याद हो गया? चलिए एक बार और हम ना देर किए हुए आप लोगों को बढ़िया से फिर से एक बार दोहराइए, हमारे साथ साथ बोलिएगा। देखिए, परस्वर्णे संधि, परस्वर्णे संधि, छत्वा संधि, छत्वा संधि, तक आगम संधि, तक आगम संधि, तक नहीं तुक, तुक आगम संधि। देखिए आप लोग कमेंट कर दीजिए जब हम कुछ बोले, अगर यदि हम कुछ बोले गलत तो कमेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चा का ध्यान है यहाँ की नहीं है। अगर बच्चा का ध्यान नहीं है तो हम गलत भी बोलेंगे तो वो मान लेगा। तुरंत कमेंट कर दीजिए। अनुस्वार संधि, क्या याद रखिएगा? अनुस्वार संधि, वर्गी प्रथमा शरणाणं, शरणाणं तृतीय वर्णय परिवर्तनम संधि। कहीं पे गलत हो बोले, याद रखिएगा ध्यान से, एक एक वर्ड को देखिएगा। हाँ, अनुनासिका संधि, चतुर्वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम संधि, और षष्ठत्व संधि, षष्ठत्व संधि। आप देखिएगा, कहिएगा कि सर यहाँ पर जो है ई वाला संधि, ये वाला संधि को पढ़िए। चतुर्थ वर्णस्य संधि। देखिए चतुर्थ को अलग कर दीजिए और वर्णस्य को अलग कर दीजिए। चतुर्थ को अलग कर दीजिए, चतुर्थ को अलग कर दिया, वर्णस्य को, चतुर्थ वर्णस्य चतुर्वर्णस्य हो गया। अब चलिए, तृतीय वर्णे, चतुर्वर्णस्य तृतीय वर्णस्य परिवर्तनम, यानी कि 4 गो वर्ण में और 3 गो वर्ण में दोनों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब चलिए यहाँ देखिए, वर्गी प्रथमाक्षराण तृतीय वर्ण परिवर्तनम। देखिए वर्ग में कौन सा वर्ण में? वो प्रथमा वर्ण में और तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है। कौन सा में? पचमा में। अब देखिए अनुनासिका संधि, जो नाक के द्वारा जो देखा, आगे देखेंगे कैसे कैसे होता। यहाँ तक तो क्लियर है। देखिए षष्ठत्व संधि, षष्ठत्व संधि और षष्ठत्व संधि, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं कि हम पढ़ेंगे ये जो 9 गो संधि है ना, 9 संधि को हम बारीकी से पढ़ेंगे। बारीकी से कैसे कैसे, इसका नोट पॉइंट है, इसका बढ़िया से पढ़ना है। इनको कैसे कैसे इनको जो है आगे की ओर बढ़ेंगे, कैसे कैसे इसमें 5वां वर्ण, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण, 6ठा वर्ण को किस में कैसे कैसे किया है, वही आगे की ओर पढ़ेंगे। देखते हैं परस्वर्णीय संधि में देखेंगे, इसका कहना है क्या? अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद इसका कहना है, परस्वर्णीय संधि का कहना है अनुस्वार के बाद तालब श, मूर्धन्त स, दंत स, ह, र को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण, कोई याद रखिएगा, कोई दूसरा वर्ण, क्या? कोई दूसरा वर्ण आया हो तो अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के साथ पर उसी वर्ग को, उसी वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, कहता है अनुस्वार के बाद तालब श, मूर्धन्त श, दंत स, ह और र, ह और र। अगर ये इनके अलावा, यानी कि इनको छोड़कर कोई दूसरा वर्ण आया तो अनुस्वार के साथ, उसके साथ, अनुस्वार के साथ पर उसी वर्ग के 5वां वर्ण हो जाते हैं। उसी वर्ग के क्या हो जाते हैं? 5वां वर्ण हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल जितना हम करवाएंगे, जितना करवाएंगे एग्जाम्पल, आप लोगों को दिमाग में घुस जाएगा और एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप लोग रगड़ के आ जाइएगा। मेरा रेकट है। रेकट क्या है? रेकट क्या है जानते हैं? जितना एग्जाम्पल में देते हैं ना, एग्जाम्पल में देते हैं उसी प्रकार से पूछा जाता है। देखिए कैसे, अनुस्वार जोर क विसर्ग को यहाँ पे अनुस्वार
यहाँ कहता है ना अनुस्वार के बाद हमारा तालब सोया, इसमें कोनो हो को छोड़कर, इसके अलावा ये क, इसमें तो क नहीं है, क तो हमारा क्या हो जाता है, उनका पाँचवा वर्ण हो जाता है। क का पाँचवा वर्ण क्या हो जाएगा, अंग। याद रखिएगा, क का पाँचवा वर्ण क्या हो जाएगा, अंग। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब चलिए, अब कहिएगा सर बताइए तो इसमें बताइए तो, इसका बनाइए तो चंस्वार यंचल्य, चंचल्य का बनाइए तो। देखिए ना, ये इनको देखिए, ये पाँचवा वर्ण है ना, इनका पाँचवा वर्ण है ना, पाँचवा वर्ण का पहला वर्ण क्या होगा, च होगा ना। इसमें देखिए, इसको बनाइए चंस्वार हो गया। अब इसका पाँचवा वर्ण क्या होगा, पाँचवा वर्ण हो, पहला वर्ण क्या होगा इसका, पहला वर्ण होगा च। आए च यल चल, चन जोड़ चलह बराबर चंचलह, चन जोड़ चलह बराबर चंचलह। यहाँ तक क्लियर, बाय बाय टाटा, यहाँ तक बात बन गई। अब देखिएगा, अब कहेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे हम कहेंगे कि चंदनम का बनाइए। कैसे, किसका बनाइए, चंदनम का। चन स्वा च न संयोग न म हलंत, चंदनम का बनाइए। चंदनम का बनाइए तो आप लोग जल्दी से बना के दिखा दीजिए तो चंदनम का। कमेंट में लिखिए जल्दी से, फास्ट। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ओ इसका गलती हो गया, हाँ ठीक है। चलिए हाँ देखते हैं इसको। देखिए चंदनम का चन अनुस्वार। अच्छा नौ का पहला वर्ण देखिए क्या होता है, नौ को हटाइए, नौ किस पर चढ़े, नौ पर। दनम चंदनम का हो गया, चंदनम हो गया। इसमें दिक्कतें नहीं, साफ दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। अब चलेंगे, अब दूसरा वर्ण पढ़ेंगे छत्व संधि। क्या पढ़ेंगे, छत्व संधि। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छत्व संधि को लेकर के आएंगे। अच्छे से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, आगे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, बाय बाय।